हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क फॉर मेंस एग्ज़ाम पार्ट थर्ड। इससे पहले हम 2 पार्ट देख चुके हैं, यह हमारा आपका तीसरा पार्ट है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है 18 लड़के और 24 लड़कियां मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। सभी ने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु 12 दिनों के बाद लड़कियों ने काम करना बंद कर दिया। 12 लड़कों ने शेष काम 9 दिन में ख़त्म कर दिया। तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो उस कार्य को 24 लड़कियां ने करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले बेसिक से देखते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे, फिर वो देखते हैं। तो कितने लड़के हैं, 18 बॉयज़, प्लस कितनी गर्ल्स हैं, 24 गर्ल्स। तो इसका मीनिंग क्या है, 18 बॉयज़ का मतलब है एक बॉयज़ एक काम करता बी काम करता है, तो 18 बॉयज़ कितने करेंगे, 28, 18 बी। तो ये मतलब डेली वर्क है। एक गर्ल्स जी वर्क करती है डेली, तो 24 गर्ल्स कितना करेंगी, 24 जी। तो ये डेली वर्क है। इन्होंने मिलके काम किया, तो इसलिए बीच में दोनों में क्या लगाया, प्लस का साइन। तो ये हमारे पास आ गया डेली वर्क। तो रोज़ कितना काम हो रहा है, 18 बी प्लस 24 जी। ऐसा कितने दिन चला, 16 दिन, क्योंकि 16 दिन में काम ख़त्म हो गया, इंटू 16। ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया, इक्वल टू। फिर कह रहे सभी ने मिलकर काम किया परंतु 12 दिनों के बाद। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लॉजिक है जिसे हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, इसको डिटेल में नहीं लिखेंगे, इसका कोई नीड नहीं है, ये आपको अच्छे से सीखना है। देखो 16 दिन का काम करना था, कितने दिन का काम हो गया, 12 दिन का। इसका मतलब बचा कितने दिन का, 4 दिन का। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखो 4 दिन। ये आ गया हमारे पास कि ये काम बच गया। तो ये काम 4 दिन में पूरा हो जाता, बट शर्त है जब काम कौन करता, बॉयज़ 18 गर्ल्स 24, तब ये काम 4 दिन में पूरा होता। बट आगे इसने कंडीशन लगाई है, इसने कंडीशन लगाई है कि गर्ल्स ने काम करना छोड़ दिया, कि गर्ल्स ने काम करना छोड़ दिया और 12 लड़कों ने शेष काम 9 दिन में पूरा कर दिया। मतलब ये वाला जो वर्क है ये इक्वल टू है 12 बॉयज़ इंटू 9। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर हम बेसिक से लिखेंगे तो 18 बॉयज़ प्लस 24 गर्ल्स गुना में 16, फिर बराबर 18 बॉयज़ प्लस 24 गर्ल्स गुना में 12। फिर ये देखो दोनों डेटा सेम है, इधर आके माइनस होगा, तो 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। इसलिए ये लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो जो काम हो गया उसे छोड़ दो, जो काम बच गया वो कौन कर सकता है और किसने किया। तो ये आ गया। अब इसे सोल्व करते हैं। तो 4 3 12, तो ये पहले कैंसिल आउट हो रहा है, 4 3 12। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 18 बॉयज़ प्लस 24 गर्ल्स और 9 तिया 27 बॉयज़। तो 18 बॉयज़ और 27 कितने बच जाएंगे, 9 बॉयज़ बराबर 24 गर्ल्स, 3 तिया 9, 8 तिया 24। यहाँ से हमारे पास बॉयज़ और गर्ल्स की एफिशिएंसी आ गई 3:8। ये हमारे पास इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब इसको इरेज कर देते हैं, सॉरी एफिशिएंसी 8:3। एफिशिएंसी 3:8 नहीं आएगी, 8:3 आ जाएगी। अब इसे इरेज कर देते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल वर्क। अब आएगा टोटल वर्क। अब ये कह रहा है 18 बॉयज़, एक बॉयज़ कितने काम करता है, 8। तो 18 बॉयज़ कितने करेंगे, 18 गुना 8 प्लस 24 गर्ल्स, एक गर्ल्स कितने करती है, 3। तो 24 गर्ल्स कितने करेंगी, 24 गुना 3। तो ये काम कितने दिन तक चलता रहा, 16 दिन तक। ये टोटल वर्क आ गया। अब इस वर्क को करवाना है, किससे करवाना है, 24 गर्ल्स से। तो हम इसमें डिवाइड करेंगे किसका, 24, एक गर्ल्स की स्पीड कितनी है, 3। तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो सोल्व करने पे आ जाएगा 18 गुना 16, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, फिर 24 गुना में 6, डिवाइड किससे करना है, 9 से। अब ऊपर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही कैंसिल आउट करो, 9 दूनी 18, बीच में प्लस का साइन है तो दोनों को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो वहाँ 9 का भाग डायरेक्ट नहीं जा रहा, बट दोनों में 3 3 का जा रहा है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8, यहाँ कितना आ जाएगा, 8 तिया 24, 3 दूनी 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2। यहाँ अब सोल्व करते हैं, 16 दूना 32, 8 दूनी 16, 32 प्लस 16,
ये आ जाएगा आपके पास 48 दिन। तो 24 लड़कियों को शेष काम पूरा कार्य अकेले करने में 48 दिन लगेंगे। ये था आपका बिल्कुल बेसिक। अब इसको थोड़ा अच्छे लेवल पे लेके चलते हैं। तो जैसे क्वेश्चन ने कहा बिल्कुल वैसा किया था हमने। एफिशिएंसी, ये आप लॉजिक ध्यान रखो, एफिशिएंसी निकालना है। जो काम कोई और पर्सन कर सकते हैं बट वो काम किसी और पर्सन ने किया, इसका मतलब वहाँ से आपको एफिशिएंसी जरूर मिलेगी। तो 4 दिन का काम बचा हुआ था, वो कार्य किसी और ने किया, तो दोनों को इक्वेट करो, वहाँ से आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। अब देखो, तो शुरू में बॉयज़ कितने हैं 18, गर्ल्स है 24, बाद में 24 गर्ल्स तो चली गई और कितने बॉयज़ रह गए 12, उसके बाद गर्ल्स कितनी है 24। तो ये पूरे क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है। शुरू में 18 बॉयज़ हैं, बाद में 12 हैं, शुरू में 24 गर्ल्स हैं, बाद में भी 24 है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर पूरे क्वेश्चन में बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ किसी टेबल से कट रहे हैं तो उसे कैंसिल आउट कर दो। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स किसी टेबल से कट रही हैं तो उसे कैंसिल आउट कर दो। बॉयज़ को अलग करना है, गर्ल्स को अलग कैंसिल आउट करना है। तो 24 कैंसिल आउट हो गए, एक एक, ये 6 से कट जाएगा तो कितना आएगा 3 2। मतलब स्टार्टिंग में 3 बॉयज़ हैं तो हम लिखेंगे 3b प्लस एक गर्ल है तो प्लस में जी। 16 में से 12 दिन का काम हो चुका है तो बचा कितने दिन का 4 दिन का, इक्वल टू बाद में बॉयज़ कितने हैं 2, 2b, इन्होंने दिन कितने लगाए 9। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6b प्लस 2g बराबर में 9b। तो यहाँ से सोल्व करने पे आ जाएगा 3b बराबर 2g, और बॉयज़ और गर्ल्स की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा हमारे पास 2:3। ये आ जाएगा। अब हम टोटल वर्क कैलकुलेट करते हैं। टोटल वर्क, शुरू में कितने बॉयज़ थे 3, स्पीड कितनी है 2, प्लस कितनी गर्ल्स थी 1, दिन कितने लगाए हैं 16। अब ये कार्य हमें गर्ल्स से पूरा करवाना है। गर्ल्स कितनी है, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी छोटी सी। टोटल वर्क में, तो टोटल वर्क में बॉयज़ कितने हैं, शुरू में 3, बॉयज़ की स्पीड है 2, प्लस गर्ल्स कितनी है 1, गर्ल्स की स्पीड है 3, तो इनटू में 16, ये आ गया। अब ये कार्य हमें किससे पूरा करवाना है, गर्ल्स से। कितनी गर्ल्स 24 का मतलब तो एक आया था, एक गर्ल्स, स्पीड कितनी है 3, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, टोटल 9 गुना 16 बटे में 3, 3 16 तिया 48 दिन। तो आपके आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो पूरे क्वेश्चन में बॉयज़ का बॉयज़ के साथ रेशो बना लो और गर्ल्स का गर्ल्स के साथ रेशो बना लो। अगर हम उन नंबर्स को काम में लेंगे तब हमारे क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक है, एग्ज़ाम में इस तरह के ट्रिकी चीज़ें दी जाती हैं। तो वहाँ पर आपको ये देखने में लगता है क्वेश्चन लेंथी था, एक्चुअल में क्वेश्चन बहुत शॉर्ट था, हमारा थोड़ा नज़रिया हमें बदलना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं। फिर भी चलो मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि ऐसा हम क्यों करते हैं। तो देखो, वो 24 गर्ल्स के लिए दिया था और बाद में भी 24 गर्ल्स का पूछा है। तो देखो, हमने पहले एक गर्ल्स की एफिशिएंसी निकाली, बाद में हमने 24 गर्ल्स की निकाली, तो आप 24 गर्ल्स को 24 गर्ल्स ही पढ़ रहने दो, बार बार क्यों चेंज करते हो। मेरे कहने का मतलब 24 गर्ल्स को एक नाम दे दो ए, शुरू में भी ये था बाद में भी क्या था ए, उससे कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हमारा लॉजिक था। जैसे 18 और 12 बॉयज़ हैं, 18 बॉयज़ 12 बॉयज़, तो देखो 6 के ग्रुप बन रहे हैं, तो आप उसे क्या पढ़ो, पहले में 3 ग्रुप हैं, बाद में 2 ग्रुप हैं। तो इस तरह से कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 4 पुरुष 10 महिलाएं एक काम में लगाया गया, उन्होंने काम का 1/3 भाग 4 दिन में कर दिया। अब लगभग ये मान के चलो 100% क्वेश्चन में अगर आपको ये लाइन दी है कि 1/3 भाग 4 दिन में कर दिया, मतलब कार्य का भाग कितने दिन में किया, तो वहाँ पर आपको हमेशा डेज ही कैलकुलेट करने हैं। तो 1/3 भाग 4 दिन में किया तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। सिंपल है, 1/3 भाग करने में 4 दिन लगे तो एक भाग करने में कितने दिन लगेंगे, 12 दिन। तो ये आ गया। तो अब देखो ध्यान से कैसे करना है। तो शुरू में कितने आदमी थे 4m, महिलाएं कितनी हैं 10w, ये पूरा कार्य कितने दिन में कर सकते हैं 12, ये टोटल वर्क आ गया, इक्वल टू आगे क्या करें। इसके बाद 2 पुरुष 2 महिलाएं बढ़ा दी गई, तो जितने पहले थे 4 थे तो 6 हो गए, 10 थे तो 12 वुमेन्स होगी। फिर इन सब ने मिलकर 2/9 भाग 2 दिन में कर दिया।
तो 2/9 भाग 2 दिन में कर दिया, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 9 दिन में, इनटू में 9, ये आ गया। तो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क कैसे होगा? सेम। अब इसे सोल्व करते हैं। 3 चौके 12, 3 तीर 9। तो पहले मैन को देखते हैं। 4 का 4 से 16, 6 का 3 से 18, 16 में से 18 में 16 घटाओगे तो कितना आएगा? 2m इक्वल टू वुमन के लिए 40, 12 तो ये 36, तो कितना आएगा? 4w 1 2, तो m/w आ जाएगा आपके पास 2:1। तो यहाँ से हमारे पास मैन और वुमन की क्या आ गई? एफिशिएंसी। अब हमारा टारगेट है टोटल वर्क। टोटल वर्क ये दोनों के दोनों टोटल वर्क ही थे, तो 4 आदमी 4 गुना स्पीड कितनी है? 2, तो डेली कितना काम कर रहे हैं? 8। 10 महिलाएं 10 गुना 1 बराबर 10, मिलके कितना किया? 18। कितने दिन तक किया? 12 दिन तक। तो 12 8 96, 12 और 9 21, तो टोटल वर्क आ गया हमारे पास 216। तो हम ये सारा डेटा अरेंज कर देते हैं, जो जरूरी डेटा वही लिख लेते हैं। तो हमारे पास सिर्फ ज़रूरी डेटा यही है कि मैन और वुमन की एफिशिएंसी हमारे पास 2:1 और टोटल वर्क आया हमारे पास 216। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। अब कह रहे हैं अगर शेष काम 3 दिनों में ख़त्म करना है, शेष कार्य। पहले शेष वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क था 216, पहले हुआ था 1/3 भाग, तो कितना आ जाएगा? 72। बाद में हुआ था 2/9, शेष वर्ग नहीं लिखा हुआ, कार्य का, टोटल कार्य का। अगर ये शेष लिखता तो पहले 72 माइनस करते फिर सॉल्व करते। तो 9 से कैंसिल आउट करोगे तो 2/9 इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 9 चौका 36, 24 दूना 48। तो कितना काम हो गया? 0 11 और 1 12। तो 120 कार्य हो चुके हैं, करने से 216, तो बचे कितने? 96। कह रहा है 96 कार्य को 3 दिन में ख़त्म करना है। तो अगर 3 दिन में करना है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 32। तो डेली कितने काम होने चाहिए? 32 काम होने चाहिए। आगे क्या करें? तो कितनी और महिलाओं की ज़रूरत पड़ेगी? मतलब जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, कितनी और महिलाएं? तो अभी करंट में काम कौन कर रहा था? तो देखो शुरू में 4 पुरुष थे, 10 महिलाएं थी, 2 बढ़ गए थे। तो अभी 6 पुरुष काम कर रहे हैं, जिनकी स्पीड कितनी है? 2, तो 12 काम। तो महिलाएं काम कर रही थी 12, जिनकी स्पीड है 1, तो ये भी काम कर रही थी 12। तो अभी डेली कितना काम हो रहा था? 24, बट हमें करना कितना है? 32। तो 32 में से 24 काम तो हो गए, बच्चे कितने? 8 काम और करने हैं। कितनी और महिलाएं की जरूरत पड़ेगी? तो ये काम महिलाओं से करवाना है, तो महिलाओं की स्पीड है 1, तो 8 काम करवाने हैं, 1 स्पीड है, तो कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी? 8 महिलाओं की और जरूरत पड़ेगी। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो किसी भी क्वेश्चन में कभी भी ये आ जाए 1/3 भाग इतने दिन में किया, 5/6 भाग इतने दिन में किया, वहाँ से आप डेज निकालो। मैन वुमन के केस में अगर 2 बार आपको डेज मिले तो आप हमेशा वर्क को इक्वेट करो, वहाँ से आपके पास मैन और वुमन की एफिशिएंसी आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे ए बी मिलकर 11,000 रुपये में करने के लिए रखा गया, जिसमें बी को उसके काम के लिए 4,125 रुपये मिले। यदि दोनों ने मिलकर काम इतने दिन में पूरा कर दिया तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ध्यान से देखना। तो रुपए क्या आपको बताया है? तो आपको रुपए बताया, पहले ए प्लस बी के बताए हैं कि दोनों को 11,000 रुपये मिले। फिर अकेले बी का बताया है आपको 4,125। अब दोनों 125 की टेबल पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, इसके लास्ट में 125 आ रहा है, तो इसके लास्ट में 3 जीरो आ रही हैं। अगर लास्ट के 3 नंबर 125, 250, 375 हैं, तो इस तरह से आ जाएं तो वो 125 की टेबल से कट होगा। तो 125 का रूल कहता है 8 से मल्टीप्लाई, 8 चौका 32, तो इसमें 125 का भाग करेंगे तो क्या आएगा? 1, तो सोल्व करने पे क्या आ गया? 33। तो यहाँ 000 है, किससे गुना? 8 से, 11 8 88। तो 125 के टेबल से जब कट करोगे इन दोनों को तो रेशो आएगा 88:33। अब 11 से कट रहे हैं तो रेशो क्या आया? 8:3। तो उनकी पूंजी का रेशो आया 8:3। 8 किसकी पूंजी? दोनों की। तो ए की पूंजी कितनी आएगी? 5, और बी की पूंजी कितनी आएगी? 3। तो ये उनके रुपए का रेशो आएगा। अब ध्यान से देखना ये क्या चीज़ है।
स्टेप बाय स्टेप आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं रुपए, और रुपए किस चीज़ के मिलते हैं? कार्य के। अब कार्य किस पे डिपेंड करता है? एफिशिएंसी और डेज। दोनों ने मिलके काम शुरू किया है और दोनों ने मिलके ही काम ख़त्म कर दिया, मतलब दोनों के वर्किंग डेज कैसे थे? सेम। तो डेज का कोई रोल नहीं है। तो वर्क किस पे डिपेंड करेगा? एफिशिएंसी। तो देखो, अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो जिस पर्सन की स्पीड ज़्यादा उसे पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, बट ऐसा तभी पॉसिबल है जब उनके डेज कैसे हों? सेम हो। तो इसमें बताया दोनों ने मिलकर काम को 15/2 दिन में पूरा कर दिया, मतलब दोनों ने शुरू किया, दोनों ने ख़त्म किया, कोई बीच में आया नहीं, ना कोई बीच में छोड़ के गया, मतलब उनके डेज कैसे हैं? सेम। तो जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है उसका कार्य भी ज़्यादा होगा, तो उसके पैसे भी ज़्यादा होंगे। तो मतलब हम कह सकते हैं कि रुपए का रेशो ही क्या, किसका रेशो है? कार्य का। और कार्य का रेशो ही किसका रेशो है? एफिशिएंसी का। तो हमारे पास रुपए का जो रेशो आया था ए और बी का, वो आया था 5:3। तो ये रेशो किसका है? उनकी एफिशिएंसी का। बट ये तभी पॉसिबल है जब उनके डेज कैसे हों? सेम। तो उनकी एफिशिएंसी आई, तो 8 एफिशिएंसी से उन्होंने 15/2 दिन काम किया, तो टोटल काम कितना आ गया? 60। अब ये 60 कार्य हमें करवाने हैं ए अकेले से। ए की स्पीड कितनी है? 5, तो बाकी से 5 से, तो दिन कितने लगेंगे? 12। तो ए अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो बहुत सिंपल है, रुपए का रेशो ही क्या होगा? एफिशिएंसी का रेशो, जब डेज कैसे होंगे? सेम। तो नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे ए बी सी 15-20-30 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ दिन काम किया, फिर सी ने काम छोड़कर चला गया। उन्होंने इस काम के 18,000 रुपये मिले, बी को सी से 6,000 रुपये ज़्यादा मिले। तो ए ने कितने दिन काम किया? तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए बी सी 15-20-30, एलसीएम कितना आएगा? 60, एफिशिएंसी 4-3-2। अब इसमें सी बीच में छोड़ के जा रहा है, तो इसका मतलब एफिशिएंसी का रेशो उनके रुपए का रेशो नहीं होगा, हमें अलग अलग वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो टोटल वर्क है 60, तो कह रहे हैं टोटल रुपए 18,000 है, मतलब 60 कार्य करने हैं, तो 60 कार्य करने के रुपए कितने मिलेंगे इन्हें? 18,000। तो एक कार्य के कितने रुपए रहेंगे? 300 रुपये। तो एक काम है 300 रुपये का। अब देखते हैं आगे। तो कह रहा है इन्होंने एक साथ कुछ दिन काम किया, फिर सी काम छोड़कर चला गया। तो अब देखो ए बी सी, अब सी छोड़ के गया है, तो ए और बी तो शुरू से लेकर लास्ट तक थे, तो माना काम खत्म हुआ एक्स डेज में, तो एक्स डेज लगे काम खत्म होने में, तो ए ने एक्स दिन काम किया होगा शुरू से लेकर लास्ट तक, बी ने भी कितने दिन किया होगा? एक्स दिन। बट सी कुछ दिन बाद छोड़ के चला गया, पता नहीं, तो सी के डेज क्या मान लिए? वाई। तो माना सी के डेज क्या है? वाई। अब इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 4-3-2। तो एक्स दिन काम किया 4 स्पीड से, तो कितना काम किया होगा? 4x। इसने कितना किया होगा? 3x। ये बी का वर्क आया, सी का वर्क आएगा 2y, ये आ गया। अब एक कार्य के कितने पैसे मिलते हैं? 30 रुपये। तो पहले सोल्व कर टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क किसके बराबर है? 60। 7x + 2y बराबर 60। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी, एक काम के 300 रुपये मिलते हैं, इसने बताया है कि बी को सी से 6,000 रुपये क्या मिले? ज़्यादा। पहले बी के पैसे निकालते हैं। तो बी ने काम कितना किया है? 3x। एक काम के कितने रुपए हैं? 300। तो बी को कितने रुपए कमाए होंगे? 900x। सी को 2y, एक काम के 300, तो सी को कितने मिले होंगे? 600y। तो ये सी के रुपए आ गए। दोनों का अंतर किसके बराबर है? 6,000। तो 900y और 900x माइनस 600y बराबर अंतर है 6,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। फिर आगे किससे कट रहा है? 3 से। 3, 2, 20, ये आ जाएगा। तो सोल्व करने पे हमारी इक्वेशन आ जाएगी, इसे इरेज कर देते हैं आप। तो सोल्व करने पे पहली इक्वेशन है 7x + 2y बराबर 60। दूसरी इक्वेशन आई है 3x माइनस 2y बराबर में 20। दोनों को ऐड कर देते हैं, 2y से 2y कट जाएगा। 10x बराबर 80। x किसके बराबर हुआ? 8। तो x क्या था?
ए के द्वारा डेज, तो ए के वो डेज है जिसमें काम ख़त्म हो गया, तो आप ये कह सकते हो काम 8 दिन में ख़त्म हुआ, या ए ने 8 दिन काम किया, बी ने भी कितने दिन काम किया 8 दिन। यहाँ से सी का भी निकाल लेते हैं, तो 8 को किसी में लिख दो, 7 का 8 से गुना करोगे 56, उधर जाकर -4, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो वाई का मान कितना आ जाएगा 2, मतलब सी 2 दिन के बाद छोड़ के गया। तो सारे आंसर अब आपके सामने हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको 2 इक्वेशन बनानी है। इसने 2 कंडीशन दे रखी थी, एक तो बी और सी के रुपए का अंतर और एक टोटल रुपए, तो 2 कंडीशन थी, तो 2 इक्वेशन बना के उन्हें सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके 2 क्वेश्चन, सॉरी ये नहीं है, आगे आएंगे। तो ये आपका नल टंकी और मिश्रण का कंबाइंड क्वेश्चन है। इसमें नल टंकी भी यूज़ होगा और मिश्रण भी यूज़ होगा, मतलब टाइम एंड वर्क प्लस एलिगेशन। तो देखो इसमें क्या करें, नल ए किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टैंक को दूध से 12.5 घंटे में भर सकता है। एक आदमी इस टैंक को दूध और पानी के मिश्रण से भरना चाहता है जिसमें 8% पहले से ही दूध है। मतलब नल ए है, पानी से किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, नल बी मिल्क से उसी टैंक को 12.5 घंटे, 12.5 मतलब 25/2, एलसीएम 50, 5 और ये 4, मतलब पानी भरने की स्पीड है 5 और दूध भरने की स्पीड है 4। ये एफिशिएंसी आ गई। आगे, एक आदमी इस टैंक को दूध और पानी के मिश्रण से भरना चाहता है जिसमें 8% दूध पहले से ही है, तो 50 का 8% कितना आ जाएगा 4, मिल्क पहले से ही है। उसने नल ए को पहले खोला, तो नल ए मतलब पानी वाला नल पहले खोला, 2 घंटे बाद नल बी को भी खोला, तो 2 घंटे तक अकेले काम किया, 5 की स्पीड से 2 घंटे तक कितना काम किया 10, किसने किया वाटर ने, तो ये वाटर आ गया। उसके बाद बी को भी खोला, मतलब ए चल ही रहा है, तो टोटल वर्क हो गया 14, 50 में से 14 वर्क तो हो गए, बचे कितने 36, जो दोनों ने मिलके किए 5 और 4 9 की स्पीड से, तो कितने आवर लगाए होंगे 4 आवर। तो वाटर दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 5 की स्पीड से 4 घंटे फिर काम किया, तो 20 वाटर। मिल्क 4 की स्पीड से 4 घंटे काम किया, तो कितना आया 16, तो ये मिल्क आ गया। तो अब इधर वाला एलसीएम रेज कर देते हैं। तो अब देखो वाटर कितना हो गया, पहले मिल्क देखते हैं। मिल्क पहले था शुरू में 4, बाद में आया 16, वाटर यहाँ था 10 और बाद में आया 20, तो ये आया 20 और ये आया 30, रेशो आ जाएगा 2:3। तो मतलब टैंक भरने के बाद उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना था 2:3। ये था आपका नल टंकी वाला लॉजिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे किसी और एलिगेशन की बात करेगा। आगे क्या कह रहा है ये, आगे कह रहा है कि वह इस मिश्रण में किस अनुपात में पानी और दूध का मिश्रण, जिसमें पानी और दूध का अनुपात कितना है 2:3 हो, मिलाए जिससे परिणामी मिश्रण आधा दूध आधा पानी हो जाए। कह रहा है इस मिश्रण में, इस मिश्रण मतलब मिल्क रेशियो वाटर 2:3 में एक दूसरा मिश्रण जिसमें दूध और पानी और दूध का अनुपात कितना है 2:3, मिल्क रेशियो वाटर 3:2, क्योंकि उसमें उल्टा दिया हुआ है, मैंने मिल्क वाटर लिखा है, तो 3:2 है। तो इन दोनों को मिलाए जिससे रिजल्टेंट कितना मिले आधा दूध आधा पानी, मतलब 1:1। अब काफ़ी बच्चों के लिए लॉजिक नया होगा, इसे रेशियो एलिगेशन कहते हैं। आप यहाँ पर फ्रैक्शन रूल लगाते हो, मैं यहाँ पर एलिगेशन लगाऊंगा, तो एलिगेशन कैसे लगेगा वो ध्यान से देखना। सबसे पहले इनको ऐड करो, 3 और 2 5, इनटू कर लिया ऐड, इनको ऐड करना है। अब इनका क्रॉस गुना करना है, ये अपोजिट वाले, इनका क्रॉस गुना करके, जैसे 3 2 उसके नीचे 1 1 क्रॉस गुना करना है, 3 एकम 3 2 एकम 2 3 2, फिर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, फिर रेशो। ये सेम लॉजिक दूसरी तरफ लगा दो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, पहले इसको जोड़ दो 5 इंटू, फिर उसके बाद इधर से इस तरफ से क्रॉस मल्टीप्लाई 2 3 1 1 क्रॉस गुना करोगे तो 3 2 घटाने पे 1 गुना में 1, तो ये आ जाएगा। तो 2 लॉजिक है आपके पास, पहला लॉजिक है ऐड करो, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई देन सब्ट्रैक्ट। तो ये हमारे पास रेशियो आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो 1:1। तो इनको मिलाने के बाद
तो इनको अगर मिलाना है किस क्वांटिटी में मिलाना है तो 1:1 में मिलाना है। तो कह रहा है पहले जो हमारे पास मिश्रण है उसमें दूसरा मिश्रण किस अनुपात में मिलाया जाए तो वो 1:1 में मिलाया जाए। तो ये आपका आंसर है। पहले आपका नल टंकी था, बाद में आपका एलिगेशन। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद सेम ऐसा क्वेश्चन एक और आएगा। इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट लाइन है, वो इंपॉर्टेंट है बस इसमें। अब देखो, 3 पाइप ABC किसी टैंक को T मिनट में भर सकते हैं। जब पाइप A को पूरे समय के लिए खोला गया तो भर सकते हैं T टाइम में। कब? जब A को पूरे टाइम के लिए खोला गया, मतलब T टाइम के लिए। B को पहले 10 मिनट के लिए खोला गया, फिर बंद कर दिया। B को बंद करने के 2 मिनट बाद C को खोला गया, जब तक कि टैंक भर नहीं गया। तो जब ऐसे काम करेंगे तब टैंक को भरने में T मिनट लगेंगे। फिर आगे करें, सभी ने टैंक का बराबर हिस्सा भरा। तो ये इस क्वेश्चन की बैकबोन थी लाइन। सभी ने टैंक का बराबर हिस्सा भरा, कैसे थी वो भी पता लग जाएगा। यदि A और B एक साथ खोले जाए तो टैंक को T मिनट में भर सकते हैं। पहले ऊपर वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बाद में ये लाइन हमारे काम आएगी। तो देखो, सबसे पहले A, B और C सभी ने टैंक का बराबर हिस्सा भरा। तो इसका मतलब था 1/3, 1/3 और 1/3। 3% है तो 1/3, 5 है तो 1/5 आ जाएगा। अब A ने पूरे टाइम काम किया, मतलब T टाइम, तो 1/3 काम T टाइम में कर दिया, तो पूरा काम 3T। B ने 10 मिनट काम किया 1/3 के लिए, तो पूरा काम 30 मिनट। C कब आया था? B के बंद करने के 2 मिनट बाद, मतलब 10 और 2 12 मिनट बाद आया। तो टोटल में से 12 मिनट उसने काम नहीं किया, तो आ जाएगा 3T माइनस 36। तो ये हमारे पास ABC का टाइम आ गया। अगर A अकेला काम करता तो 3T लगता, B अकेला करता तो 30 मिनट, C अकेला करता तो 3T माइनस 36। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यदि A और B दोनों मिलके करते, तो ये रहा A, ये रहा B, दोनों मिलके, फॉर्मूला क्या होता है? दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम। तो टाइम कितना लगता? T टाइम। तो ये T से T कैंसिल आउट, 90 इक्वल टू 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3T प्लस 30, 30 इधर आके माइनस हो जाएगा 60। तो 60 में 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 20। तो T का मान कितना आ गया? 20। यहाँ पुट कर देते हैं, 20 या 60, ये तो 30 ही है। 20 या 60 में 36 घटाओगे तो 24। तो C अकेला कितने भर सकता है? 24 मिनट में। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। सभी ने काम का बराबर हिस्सा किया, तो इसका मतलब था 1/3 1/3 1/3। तो मैंने आपको बताया था, कभी भी आपको वर्क के पार्ट के बारे में बता दे और आपको टाइम पता है तो पहले आप उनके डेज निकाल लो, टोटल टाइम निकाल लो। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है। कह रहे C कार्य पूरा होने तक सभी दिन तक काम करता है। B पहले 12 दिनों के लिए काम करता है, सेम ही चल रहा है, और फिर छोड़ देता है। 3 दिन के बाद D C के साथ शामिल हो जाता है और वे कार्य पूरा होने तक कार्य करते हैं। A अंतिम 20 दिनों के लिए कार्य करता है। प्रत्येक व्यक्ति ने कार्य का बराबर हिस्सा किया। तो ये लाइन आ गई, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। तो 4 पर्सन है ABCD, सभी ने 1/4 1/4 1/4 और 1/4। अब A ने अंतिम 20 दिनों के लिए, तो A ने 20 दिन ही काम किया। 20 दिन में 1/4 किया तो पूरा काम 80 दिन। फिर B ने 1/4 किया, तो B ने क्या किया? B ने पहले 12 दिन, पूरा काम 48। फिर 3 दिन के बाद, 3 दिन कब? 12 दिन के बाद B काम छोड़ कर चला गया, और फिर 3 दिन के बाद, मतलब 15 दिन के बाद D C के साथ शामिल हो गया और वे कार्य पूरा होने तक काम करते हैं। और C ने पूरे समय तक काम किया, तो C के डेज मान लेते हैं X, तो C में आ जाएगा 4X। और D कब आया था? B के छोड़ने के 3 दिन बाद, तो 12 और 3 15 दिन बाद, तो X माइनस 15, यहाँ पर आ जाएगा 4X माइनस 60। ये सबके डेज आ गए। अब इसको फर्दर सोल्व करने के लिए एक हिंट देगा। कह रहा है A और C मिलकर काम को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये रहा A, ये रहा C। 80 गुना 4X बटे में 80 प्लस 4X, कितने दिन में? 48। तो ये 8 से 16 से काट देते हैं, 16 5 80, 16 3 48, ये 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 20 और 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर कितना बचा है? 5X, तो कितना है? 20 3 60 प्लस 3X
2x इक्वल टू 60। तो सोल्व करने पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। तो ये x की वैल्यू आ गई 30। तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। किसका पूछा है? तो A, B और D मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले इसे इरेज कर देते हैं। तो ये हमारे काम का नहीं है। तो एक तो पूछ रहा है A के लिए, A का 80 है। फिर पूछा C के लिए, x आया हमारे पास 30, तो 120 आ जाएगा। उसके बाद इसने दिया है D, तो यहाँ पर x वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, 120 में 60 गए 60। अब इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 480, 8 छीक 48, 12 चौक 48, तो 8 छीक 48 ये आ जाएगा। अब मिलके काम करेंगे, 6 4 10 और 8 18, तो बाकी से 18, तो हमारा आंसर आ जाएगा 480/18 दिन। तो इनको इतना टाइम लगेगा तीनों को मिलके। तो जब भी आपको कार्य का भाग दिया हो हमेशा टोटल डेज कैलकुलेट करो। 4 व्यक्ति थे, सबने बराबर काम किया तो 1/4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो एक आदमी कुछ दिन काम करके 180 रुपये कमाता है। यदि उसकी दैनिक मजदूरी 2 रुपये कम होती तो उसे उतने ही रुपए कमाने के लिए एक दिन ज़्यादा काम करना पड़ता। तो कितने दिन उसने ज़्यादा मजदूरी के लिए काम किया। तो इसका जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है ये आपको मैथ्स के लॉजिक 1 2 3 4 5 वीडियो हैं, उनमें किसी एक वीडियो लेक्चर में आपको इसका प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा। वहाँ पर किया हुआ है कि लॉजिक कैसे वर्क करता है। ठीक है, मैं ये आपको डायरेक्ट ही करवा रहा हूँ। आपको अगर देखना हो तो आप दूसरा वीडियो देख सकते हो, मैथ्स के लॉजिक 1 2 3 4 5 5 वीडियो, उनमें से किसी एक में मिल जाएगा। तो इसे करना कैसे है, तो देखो, तो z इक्वल टू एक्स गुना वाई होता है। 180 रुपये कमाने हैं तो कैसे कमाएगा, डेली इनकम, डी का मतलब डेली इनकम, वाई का मतलब डेज, यहाँ पर आ जाएगा टोटल इनकम। अब टोटल इनकम क्या है, गिवन। डेली इनकम में क्या दिया है, चेंज। डेज में क्या दिया है, चेंज। डेली इनकम 2 रुपये कम होती, डेज एक दिन ज़्यादा लगते। तो टोटल तो गिवन होना चाहिए, मतलब जेड गिवन होना चाहिए। एक्स और वाई में क्या दिया हो, चेंज, तब आपको ये लॉजिक लगाना है। अब लॉजिक क्या है वो देखते हैं। टोटल कितना दिया है, 180, 2 रुपये कम, एक दिन ज़्यादा। तो इसने पूछा क्या है, उसने पूछा कितने दिन ज़्यादा मजदूरी से काम किया। तो डेज पूछे तो हम डेज को लेके चलते हैं। तो ये डेज के लिए है। तो लॉजिक है 180 गुना में 1/2। सोल्व करने पे क्या आ जाएगा, 90। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप है 90 प्लस, तो जो ये लिखा हुआ डेज के लिए ऊपर, इसका हाफ, देन इसका स्क्वायर। तो 90 प्लस 1/4, 361/4। थर्ड स्टेप, इसका रूट 19/2। फोर्थ स्टेप 19/2, जो ये लिखा है 1, इसका हाफ, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। तो 19 और 1 20 में 2 का भाग करोगे 10, 19 में से 1 घटाया 18 में 2 का भाग 9। तो ये डेज आ गया हमारे पास। ये जो आंसर है ये हमारा डेज है। अगर ऊपर डेज लिखा है तो डेज आएगा, अगर ऊपर डेली इनकम लिखी है, डेली इनकम मतलब 2 लिखा है, तो रिजल्ट में डेली इनकम आएगी। तो ये डेज आ गए। तो पूछे तो जब ज़्यादा मजदूरी के साथ काम करेगा तो दिन कम लगेंगे। तो कितने दिन ज़्यादा मजदूरी से काम किया, ऑब्वियस है अगर मजदूरी ज़्यादा होगी तो पैसे कमाने में दिन कम लगेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 डेज। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कर्मचारियों का एक समूह कार्य के लिए लगाया जाता है। दूसरे दिन से प्रतिदिन एक कर्मचारी निकाला जाता है। तो आज मान लो कि 5 कर्मचारी है, तो कल कितने काम करेंगे, 4, और रोज एक एक निकालना है। जब अंतिम कर्मचारी को निकाला जाता है तब कार्य समाप्त हो जाता है। तो मतलब कि जैसे 5 व्यक्ति थे, तो 5वें दिन का काम हुआ, तो अगले दिन 5वें व्यक्ति को बोल दिया कि आप मत आना, तो काम पूरा हो गया। यदि किसी भी स्थिति में एक भी कर्मचारी को नहीं निकाला जाता तब समूह समय के 55% भाग में कार्य संपन्न कर देगा। कह रहा अगर हम किसी को ना निकालें, सारे व्यक्ति रोज काम करते रहें, तो उसे जितने दिन लगे हैं तो उसका कितना भाग लगेगा, 55%। तो समूह में कितने कर्मचारी थे, तो देखो माना कि समूह में कर्मचारी n थे, तो एक कर्मचारी की एफिशिएंसी 1 है,
तो n कर्मचारी डेली कितना काम करेंगे, n। अगले दिन कितना काम होगा, एक चला गया, n-1। तो यहाँ पर n नंबर ऑफ कर्मचारी नहीं है, ध्यान रखना। तो ये तो हमने माना था कि n नंबर ऑफ कर्मचारी हैं। अब ये n क्या है, डेली वर्क, मतलब पहले दिन का वर्क। n काम हो गए क्योंकि कर्मचारी n थे। अगले दिन एक चला गया तो कर्मचारी कितने बचे, n-1। तो काम भी कितना होगा, n-1। इस तरह से चलता जाएगा जब तक कि हम लास्ट कर्मचारी को ना निकाल दें। तो ये आ गया। तो 1 से लेके n तक जोड़ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। ये आपको सम ऑफ बेसिक सीरीज की वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। ये टोटल वर्क आ गया। कह रहा है इस कार्य को 55% समय में कर सकते हैं अगर कोई भी व्यक्ति काम छोड़ के ना जाए। तो कितने व्यक्ति थे, n। तो डेली n काम हो रहा है, डेली कितना काम हो रहा है, n, क्योंकि कोई भी नहीं छोड़ के जा रहा। इनटू कितने दिन तक, तो यहाँ 1 से लेके n तक कितने दिन हो गए, n डेज। बट डेज कितने लगे, इसका 55%। तो n तो क्या है, एफिशिएंसी, रोज n काम हो रहे हैं। दिन कितने लगेंगे, जितने पहले लगे थे 1 से लेके n तक n दिन, उसका 55% भाग में काम पूरा हो जाएगा। तो n अब सोल्व करते हैं, n से n कैंसिल आउट हो गया, 5 से कैंसिल आउट करते हैं तो 11 बटे में 20, 1 यहाँ क्या आ जाएगा 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 10n प्लस 10 बराबर में 11n, तो उधर जाके माइनस, तो n इक्वल टू क्या आएगा, 10। तो समूह में कितने कर्मचारी थे, तो समूह में 10 कर्मचारी थे। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है और आपके मेंस के टाइम एंड वर्क का भी लास्ट क्वेश्चन है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसे देखते हैं। कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य करना शुरू करता है और 2/3 भाग करता है। देखो, ए कार्य शुरू करता है, 2/3 भाग करता है, डेज नहीं बताए। उसके बाद शेष कार्य बी करता है और कार्य को 39 दिन में लगते हैं। तो देखो, इसमें डेज नहीं बताए, तो देखो रूल एक ही रहेगा, मैंने आपको जो बताया है। तो ए ने काम का कितना भाग किया, 2/3। बी ने बचा हुआ काम मतलब 1/3। अब ए को डेज कितने लगे बताया नहीं, टोटल डेज 39 लगे। तो ए के डेज x, तो बी के डेज क्या होंगे, 39 माइनस x। तो ए पूरा काम कितने में करेगा, 3x बटे 2, यहाँ कितना आ जाएगा 117 माइनस 3x। तो ये ए अकेले के डेज आगे और ये बी अकेले के डेज आगे। आगे क्या कह रहा है, तो कह रहा है ए और बी मिलकर उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों का मल्टीप्लाई, 117 माइनस 3x, तो हमारा फॉर्मूला ये होता है, बटे में दोनों का जोड़, 3x बटे 2 प्लस 117 माइनस 3x बराबर कितने दिन लगाए, 20। ये आपकी इक्वेशन है। आगे आप इसे अपने आप ही सोल्व करोगे। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपके पास इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन के जब आप रूट फाइंड्स करोगे, इजीली रूट फाइंड हो जाएंगे आपके। वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। जब x को यहाँ पुट करोगे तो आपको a और b के अलग अलग डेज मिल जाएंगे जिसमें वो काम को ख़त्म कर सकते हैं। उसने पूछा a और b अलग अलग अकेले कार्य को कितने में पूरा कर सकते हैं, फिर आपका यही क्या होगा, आंसर होगा। इक्वेशन आपको अपने आप बनानी है, इक्वेशन कोई मुश्किल नहीं है। एग्जाम में जो भी कैलकुलेशन आएगी वो आपको करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका रहेगा। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो मैंने आपको बता दिया कि जब भी आपको वर्क पार्ट दिया हो हमेशा डेज बनाओ, उसको फर्दर सोल्व करने के लिए कोई ना कोई आपको हिंट दिया था। वहाँ हिंट एक था तो इजीली सोल्व हो गया, यहाँ दोनों में एक्स आ रहा है तो इसलिए आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ये था आपका टाइम एंड वर्क मेंस पार्ट 3। तो मोहित सर क्लासेस की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर लिखें मोहित सर क्लासेस। ये हमारी एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रहे हैं। मेंस की बुक आपको इसी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, आप इस एप्लीकेशन पर जाकर इसे बाई कर सकते हो। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।